हमारा हम भ्रष्ट हो जाए, हम खत्म हो जाए, पर दूसरे को जीवन देंगे, ये मनुष्यता बताती है। या और कहें देवता ऐसा करते हैं। आज वही हो रहा है एमएनसीज में, किसी को बड़ी जॉब मिल गई, एक इसको फंसा दो तो ये पॉलिटिक्स हो जाएगा, तो ये कर देंगे, इसको ये होगा, इसको। तो आप क्या करते हो? शॉर्टकट निकाल, दैट इज कॉल्ड राक्षस। राक्षस यही करते थे, वो तपस्या करने में बिलीव नहीं रखते थे कि हम 20 साल तपस्या करें। कोई कहीं आप जॉब करो जहाँ पे सब करप्ट कर रहे हैं, अब बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब करप्ट हैं और वो सब करप्शन कर रहे हैं। आप शुरू में 2 दिन तो आप बड़े ईमानदार रहोगे कि आज लोग गर्व से बोलते बिरयानी इज माई फेवरेट, वो गर्व हो गई। मांस खाना मेरा फेवरेट है चिकन, सो व्हाट चिकन। ये ह्यूमन मनुष्य का लक्षण नहीं है, और बता दूं ये राक्षसी लक्षण है। पर आज इतना इजी लगता है जेलिसी कि ये लगता है कि बड़ा इजी है, मतलब ये ह्यूमन नेचर, बेसिक जेलिसी सब बेसिक में नहीं, राक्षसी लक्षण है ना। प्लस देवत्व का लक्षण क्या है या मनुष्यता का लक्षण क्या है? परोपकार है, दूसरों की सेवा, दूसरों का चिंतन, दूसरों का विकास। हम भ्रष्ट हो जाए, हम खत्म हो जाए, पर दूसरे को जीवन देंगे, ये मनुष्यता बताती है। या और कहें देवता ऐसा करते हैं, पर राक्षस ऐसा करते थे कि जलते थे। इंद्र को ये मिल रहा है, अब जलते, अब क्या करो? एक काम करते, लूटते हैं। आज वही हो रहा है एमएनसीज में, किसी को बड़ी जॉब मिल गई, एक इसको फंसा दो तो ये पॉलिटिक्स हो जाएगा, तो ये कर देंगे, इसको ये होगा, इसको ये कर दो। आप विधायक बन गए तो दूसरे विधायक ने मर्डर केस लगवा दिया। ये जेलसी, ये राक्षसी लक्षण है कि आप उतने योग्य नहीं हो किसी वस्तु के लिए, पर आप चाहत रखते हो उस चीज़ की और उसके लिए आप मेहनत कम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? शॉर्टकट निकाल, दैट इज कॉल्ड राक्षस। राक्षस यही करते थे, वो तपस्या करने में बिलीव नहीं रखते थे कि हम 20 साल तपस्या करें। वो बोले इंद्र को, हाँ चलो मारो पीठो अपन ले आए, बस। तो ये बिल्कुल भी मनुष्य का लक्षण नहीं है। आपकी और आपके आसपास जो है वो 98% 95% लोग वही अज्ञान है और साथ ही साथ में वो मनुष्यता की कमी में जी रहे हैं, तो उनमें भी कम मनुष्यता बची है। तो वो भी आप भी वैसे होते चले आ रहे हो जिस एनवायरनमेंट में हो। आप और मर्डरर के बीच में जन्म ले लोगे तो मर्डर आपको कॉमन लगेगा, चोरों के बीच में ले लोगे तो चोरी कॉमन लगेगी, है ना। करप्शन के बीच के आप बीच में हिस्सा बन जाओगे। कोई कहीं आप जॉब करो जहाँ पे सब करप्ट कर रहे हैं, अब बड़े बड़े जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब करप्ट हैं और वो सब करप्शन कर रहे हैं। आप शुरू में 2 दिन तो आप बड़े ईमानदार रहोगे, फिर तीसरे दिन आपको भी थोड़ा सा लालच दी जाएगी या डराया जाएगा, नहीं करो नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, आपने करप्शन किया। करते करते आपको पता ही नहीं चल पाएगा, 2 साल 3 साल में आप वैसे हो और आपको ईजी लगेगा। मतलब करप्शन आपके लिए डेली का काम है, फिर घर आओगे, चाय पियोगे, बीवी को प्रेम स्नेह, बच्चों प्रेम, आपको नॉर्मल है, पूजा भी करोगे, भगवान की भक्ति में भी मन लगेगा। और जब ऑफिस जाओगे, ये 8,000 रुपये लगे, 10,000 रुपये इसकी फाइल को आगे बढ़ाने का, आपको नॉर्मल हो जाएगा। तो मनुष्य को पता ही नहीं चल पाया कि राक्षसी और बुराइयाँ उसके अंदर इतनी नॉर्मल हो गई और उसे लगा नॉर्मल है। आज महिलाओं का बहुत कम कपड़े पहनना या अच्छे से ड्रेस्ड ना होना, कुछ ऐसे अंगों का प्रदर्शन करना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल नहीं। पर इतना नॉर्मल बना दिया टीवी में, वो वेस्टर्न भी, वो जो राक्षसी उनको पता नहीं चल पाया, उन्हें नॉर्मल बना दिया, है ना, वो कर दिया। नॉनवेज और दारू लोगों ने पिया, CFC KFC बड़े बड़े जो भी सब ब्रांड आए, उन्हें इतना नॉर्मल कर दिया कि आज लोग गर्व से बोलते बिरयानी इज माई फेवरेट, वो गर्व हो गई। मांस खाना मेरा फेवरेट है चिकन, सो व्हाट चिकन, सो व्हाट, ये उनके लिए नॉर्मल हो गया। तो राक्षस बनना जितना नॉर्मल हो गया, कम कपड़े पहनना, है ना, मांस खाना, दारू, ये शौक है मेरा। दारू की बॉटल के साथ फोटो खिंचाई जाती है, फेसबुक में देखता हूँ, लोग पीछे दारू बॉटल खड़े हैं। सिगार और सिगरेट उनका स्टेटस सिंबल होता है। राक्षस बनना एक सिंबल हो रहा है और उनको लगा इट्स नॉर्मल। मजे की बात है, कलयुग में राहु ने बेहतरीन काम करा और साथ ही साथ में राहु जो है डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करता है। तो जितना डिजिटली जो हुआ, तो डिजिटल ने इतना हैवी आपके अंदर स्कैम कर दिया कि आपको बुराइयां नॉर्मल लगती हैं। वही पिक्चर परोसी जा रही हैं जो आप, मतलब ऐसी पिक्चर है जो समाज की धज्जी उड़ा रही हैं, जहाँ पे नग्न भी है, गालियाँ भी हैं। अब देखिए कितनी पिक्चर आ रही गाली नगवाली, हर नेटफ्लिक्स की दूसरी सीरीज गाली है ना। आज आपको नॉर्मल लगती है, आप देखे, आप ही ने बात की, अच्छा भैया आप वो भी देखना, बात थोड़ी सी गाली है, मतलब आप अपने भैया को भी बोल पा रहे, देख लो, आपकी मतलब कोई भी बात कर रहा है। कोई बोला ये शो है, बस थोड़ा सा उसमें सेक्सुअल कंटेंट है, बाकी ठीक है। आप घर के लोगों को भी बोल पा रहे हो, क्यों? आपको लग रहा है कॉमन है, मतलब भैया भी देख लेंगे, कि नहीं इट्स नॉट कॉमन। पर मैंने क्या बोला, मैं नहीं देखा, क्यों नहीं देखता हूँ, मैं यही बस बोलता हूँ कि अगर देखूँगा सुनूंगा तो क्या होगा कि वो मेरे जो है फिजिकल फूड में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने फूड तो खा लिया है, गंदी चीज़ें, गंदी गाली तो सुन ली है, किसी ना किसी दिन मैं वो भी बक सकता हूँ, क्योंकि अंदर तो फीड है। पर जब फीड ही नहीं रहेगा, मेरे लैपटॉप में कोई गंदी मूवी पड़ी ही नहीं है, तुम कितना भी खंगाल लोगे, कुछ गंदा मिलेगा ही नहीं। और अगर मैंने गंदी मूवी डाली है तो डिलीट कितना भी आप कर लो माइंड से, अगर कोई कभी स्टोर करेगा तो निकल आएगा। तो बात हुई, हमें माइंड में गंदा कर भी जो डिलीट करते हम भूल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, कभी भी निकल सकता है, तो हम डालने नहीं है, ऐसी उपज रखनी नहीं है। तो इसलिए
जो ये जो आज अपन जो बात कर रहे हैं कि जेलिसी और सब, ये उसी का जनित है, उसी के पेड़ है जेलिसी। और बताएं, ऑनर किलिंग होती दिल्ली में, है ना, चाकू तलवार गला मार देते, किस लिए? तुमने गाड़ी से, हमारी गाड़ी के आगे तुमने गाड़ी तेज कर ली, पता ना दिल्ली में इतने के लिए लोग उतारते गोली लेके गोली मार देते। ऑनर किलिंग के नाम से फेमस था दिल्ली और साइड का बेल्ट, हरियाणा और साइड का बेल्ट। सिर्फ इतना ही, तुमने कट मार दिया, गोली मार दी, मर्डर, ऑनर किलिंग, इतना अपना वो है कि तुम्हें कैसे, अब आप सोचने की बात है। तो ये सब जो है, ये सबका सब राक्षसी प्रवृत्ति है। और इसका कारण आपका दोनों भोजन, हमेशा मैं बोलता हूँ, मानसिक भोजन और आपका फिजिकल भोजन। फिजिकल भोजन में अगर मांस मदिरा दारू है तो बिल्कुल भ्रष्ट होने वाले हो, राक्षस अंदर घुस चुका है। और अगर आपके मानसिक भोजन में गंदी पिक्चर है, गंदी गाली गलौज, गंदा मर्डर और सीन और सब देख रहे हो, क्राइम देख रहे हो, तो वो भी अंदर घुसा, वो भी कराएगा ही कराएगा, है ना। तो इसलिए अपन को जो भोजन है दोनों प्रणाली में ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल बेस से ही, जैसे हमें जेलिसी आए, जैसे हमें किसी के प्रति क्रोध आए, जैसे हमें किसी को गाली बकने का मन आए, उसी समय अपन को सजग होना चाहिए, अपने मन को लगातार देखना चाहिए, परमात्मा से माफ़ी मांग के परमात्मा से कहना चाहिए, प्रभु मेरी मन की इंद्रियों को कंट्रोल करो, आप संभालो, पता नहीं क्या हो रहा है, अपने परमात्मा संभालेगा। ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि यही जेल से आपको पता नहीं पड़ पाएगा वो किस हद तक चले जाती है। लोग दुनिया में जेलिसी से जेल तक चले जाते हैं। एक जेलिसी से शुरू होता है, इसका भाव मर्डर तक पहुंच जाता है, एक जेलसी। तो जो जेलसी बात की सुनने में कितनी कॉमन थी, पर जब इसमें भाषण दिया तो सच में जेलसी से जेल तक की यात्रा कराई जा सकती है, तो इतना खतरनाक होता है। इसलिए किसी भी सात्विक व्यक्ति को कभी जेलसी हो ही नहीं सकती। वो जानता है कि मेरे हिस्से का परमात्मा मुझे दे रहा है, मेरा कोई भी जो बड़ा उसके हिस्से का है। मैं कभी अनंत अंबानी जी से किसी से जेलस नहीं हो सकता, अरे वाह यार ये तो ऐसा है और ये ऐसा नहीं। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि भैया उसका ऐसा नहीं, सब ने कुछ करा होगा प्रारब्ध, तो उनको वैसा प्रारब्ध मिल रहा है। हमने कुछ करा होगा तो हमें साथ शरीर, अच्छा शरीर मिल रहा है। किसी को शरीर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ, किसी को प्रेम, सबका अपना अपना इशू है।